तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत सिलेक्टेड डेटा आता है एग्जाम में। अगर 10 years भी चेक करोगे तुम लोग तो सिलेक्टेड डेटा ही आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्टेड डेटा है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो हमें पता भी होनी चाहिए ओवरऑल। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है कि ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती चली जा रही है। हमें पता भी एक टाइम पे बीच में इंडिया भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कंट्री में से एक था। नॉर्मली चाइना रहता है बट बीच में इंडिया भी कुछ टाइम के लिए हुआ था। तो ये पॉपुलेशन एक बहुत मेजर कंसर्न है, इसलिए भी क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से भाई लोग बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फूड की चिंता, शेल्टर की चिंता, ये चिंताएं भी हैं। ठीक है, साथ में जॉब्स, एजुकेशन, इकोनॉमी, सबके सब इफेक्ट होते हैं पॉपुलेशन से। 12 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। पॉपुलेशन का जो सडन राइज चालू हुआ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, बट फिर भी कोई खास मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट भी प्लान्स लेके आई है, बहुत सी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती तो चली जा ही रही हैं। हुआ ये कि अब ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से मॉर्टैलिटी रेट मतलब डेथ रेट डिक्रीज हो गया है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो गई हैं जिसकी वजह से डेथ रेट डिक्रीज हो गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। नॉर्मली किसी का कुछ होता है तो आईसीयू पे लोग रह रहे थे, तो फिर वो डेथ रेट को डिक्रीज कर रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से लोग बीमारियों से नहीं मर रहे हैं जल्दी, जब तक सीवियर बीमारियां नहीं होती हैं। तो पैंडेमिक जैसे केसेस अगर ना हो तो नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिन्हें मैनेज नहीं किया जा पाए। नॉर्मली सब मैनेजेबल होती है। तो राइज इन पॉपुलेशन का रीजन क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सही बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी थी, तो मैन पावर से शिफ्ट होके मशीन पावर पे चली गई थी चीज़ें, जिसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करना, संभालना सब मशीन पे बेस्ड हो गया था, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है उनका थोड़ा लाइफ स्पैन, प्रोडक्शन, खाली समय मिला, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई थी। दूसरा, बहुत सारी मेडिकल साइंस में नई फैसिलिटीज आई, जैसे कि मैंने बोला, नई डिस्कवरीज आई, जैसे कि मैं भी बोल रही थी कि क्या हो गया है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती थी पहले, तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि आईसीयू पे है, भगवान डॉक्टर्स होते थे वो हाथ खड़े कर देते थे कि भाई अब नहीं हो सकता, तो अब लोग उन्हें अपने घर ले जाते थे, जब तक लास्ट टाइम तक संभालते थे। अब क्या होता है कि जो जिनके पास पैसा है लोग कर सकते हैं, तो मशीन पे भी इंसानों को रखा जाता है। कभी कभी ब्रेन डेड, कोमा, ऐसी कंडीशंस में बहुत बहुत टाइम तक लोगों को मशीन पे रखा जाता है। तो ये मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हो गया है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारी चीज़ों की वैक्सीन बन गई है, मेडिसिन हो गई है, एंटीबॉडीज हो गई है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हम लोग टैकल कर पा रहे हैं बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज़ को, तो हम उनसे भी बच पाते हैं। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें कि अब ज़्यादा फूड, ज़्यादा बेटर क्वालिटी फूड, वैरायटी ऑफ फूड, पहले पहाड़ों पे खाना-वाना नहीं पहुँच पाता था क्योंकि वहाँ पे उगता ही नहीं था, बट अब हर चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है और वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टेप फार्मिंग, मल्टीपल टाइप की फार्मिंग करनी चालू करी, जिसकी वजह से चीज़ें हो पा रही हैं। ठीक। उसके बाद साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये चीज़ मैंने भी बोली भी थी, वही मेडिकल और उसमें आगे के साइंस भी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरीज करी, जिसकी वजह से हमारे लिए आसान हो रही है चीज़ें। कौन कौन से वो 6 मेन रीज़न है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करे? बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्यूअर डेथ, जैसे कि मैं कह रही थी, मॉर्टैलिटी रेट का डिक्रीज होना, शॉर्टेज फूड मिनिमाइज। पहले जब इंडिया हमारी आज़ाद हुई थी उस टाइम भुखमरी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा भुखमरी से लोग मर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो लूटपाट करके चले गए थे, खाना वाना था नहीं लोगों के पास, सरवाइव कर नहीं पा रहे थे, तो ऐसा होता था, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती थी। अब ऐसा है कि फूड की शॉर्टेज बहुत ही कम हो गई है, मतलब कि नॉर्मली मिल ही जाता है, हर इंसान को खाना तो बेसिक मिल ही जाता है, तो फूड मिल जा रहा है जो बेसिक नीड है जिंदा रहने के लिए, फूड, पानी, ये सब। न्यूट्रिशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो जैसे भी साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही थी, तो एक मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगी। बीटी क्रॉप्स होती है, ठीक है? बीटी क्रॉप जो होती है वो इसलिए होती है कि कोई जो कीड़े छोटे मोटे लग जाते हैं, वो कीड़े जो है इस फसल को खराब कर देते हैं, बट अब हमारे पास ऐसी साइंटिफिक
टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो ऐसी जेनेटिक्स में इनकॉर्पोरेट कर देती है जीन्स, जो क्या करे किसी भी जो भी फूड आइटम है, फूड मतलब सब्जी और ये सब है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे कोई भी कीड़ा वीड़ा उनको लगे ना, वो फसल खराब ना कर पाए। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी बात ऐसी, जैसे हम लोग को पता है कि टमाटर टमाटर जो है, वो जो देसी टमाटर होता है वो दो मतलब मुश्किल से 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलता प्रॉपर, पर वो गलने लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या आप इजीली टमाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो गल जाएगा। लेकिन जो अब टमाटर जो है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर लिए हैं, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं कि वो हफ्ते 10 दिन तक भी गलता नहीं है। देखा होगा बड़े बड़े जो टमाटर आते हैं वो कैसे होते हैं, उसको आप रखे रहो वो जल्दी गलेंगे नहीं, फ्रिज में रखे रहो कोई दिक्कत नहीं होती। वही कंपेरेटिवली देसी टमाटर जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन, बच्चा पैदा नहीं होता है कि तब से उसके पोलियो के और बाकी कितनी सारी वैक्सीन लगना शुरू होती है। वैक्सीन जो है बहुत सारी बीमारियों से पहले ही हमें प्रिवेंट कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें हेल्प करती है। तो इम्यूनाइजेशन लार्ज लेवल पे करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद फ्यूअर इन्फेंट डेथ, ये चीज़ मैं पहले भी बोली थी। अब पहले क्या होता था ना, बच्चे पैदा होते थे तो उनके डेथ रेट कंपेरेटिवली अब से ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि कभी घर पे बच्चे पैदा हो जा रहे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो बच्चे की डेथ हो गई, या फिर ठंड सर्वाइव नहीं कर पाए, निमोनिया हो गया जो कि बहुत कॉमन होता था पहले के टाइम पे छोटे बच्चों को होना। ये छोटी छोटी बीमारियां जो है इनकी वजह से भी चीज़ें ऐसा होती थी कि इन्फेंट्स की डेथ कॉमन हो जाती थी कभी कभी। किसी के मान लो 4 बच्चे हो, उनमें से 1 या 2 की डेथ हो चुकी होती थी, पहले ऐसा होता था। बट अब वो चीज़ नहीं रही है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलिटरेसी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता ही नहीं है लोगों को, पढ़े लिखे नहीं है तो उनका बहुत थॉट जो प्रोसेस होता है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो लोग नहीं सोचते कि आप पॉपुलेशन जैसी भी कोई चीज़ है जिसके बारे में उन्हें सोचना है। वो क्या है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने तो क्या मतलब पड़ रहा है। ट्रेडिशनल बिलीव्स इन द सेंस, बहुत से ट्रेडिशंस में ऐसा माना जाता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं या अल्लाह का रूप होता है। ठीक है, मतलब उनका ही दिया हुआ है, फल है उनका, तो हम कैसे उन्हें मार सकते हैं, हम कैसे उनके साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं, या हम कैसे, अगर वो हो रहे हैं तो हमें होने देना चाहिए, हमें प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, पॉपुलेशन क्या है ये वो, तो ऐसे ट्रेडिशनल बिलीव्स है। ठीक है। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट डिक्रीज होना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन भी कर रही थी। इकोनॉमिकल रीजंस इन द सेंस कि अब ना लोगों के पास कमाने का और बाकी चीज़ों का ज़रिया होता है। तो नेक्स्ट होते हैं रिलीजियस एंड कस्टम, सोशल कस्टम। तो रिलीजन, जैसे कि मैं बता भी रही थी कि ट्रेडिशनल बिलीव्स में आते थे कि रिलीजन में बहुत सारे माने जाते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, भगवान की वो है सब हमारे ऊपर, तो बच्चे हो रहे हैं तो वो सोशल, मतलब एक होता है जो फैमिली का बढ़ाएगा आगे, वंश और इस टाइप की चीज़ें होती है। तो लड़का नहीं हो रहा है तो 4-5 लड़कियों के हो जाती है, उसके बाद भी इंसान ट्राई करता रहता है। तो ये सब रिलीजियस और सोशल कस्टम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड, ये जो जस्ट मैं बता ही रही थी कि डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड में अंदर ये है कि मेल चाइल्ड अगर लड़का नहीं हो रहा है तो वो लोग ट्राई करते रहते हैं जब तक मेल चाइल्ड नहीं हो, जिसकी वजह से बहुत सारी कभी कभी बेटियां भी हो जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न। लैक फॉर रिक्रिएशन, ये हो गया हमारा। उसके बाद और कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं? तो फैक्ट्स क्या क्या है, कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो फूड है, जो फूड का प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम लोगों ने सबने एपीजीपी पढ़ा होगा। तो एपी की जो सीरीज होती है उस हिसाब से फूड का प्रोडक्शन, लेकिन ग्रोथ की जो बढ़ने का तरीका है वो क्या है, जीपी के टर्म्स में ग्रोथ हो रही है हमारी। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट और में, तो हमें श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि फॉरेस्ट जा रहे, पेड़ कम हो रहे, फूड शेल्टर सबके सब पेड़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अर्थ में धीरे धीरे लोगों की संख्या, घरों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ों की संख्या, नेचर की संख्या कम होती चली जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है। सस्टेनेबल समझना, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझना। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके इल इफेक्ट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, जिसके इल इफेक्ट्स मतलब जिसकी बुरी कंडीशन जो है, हमारी रिक्वायरमेंट उस पर नहीं हो पा रही, जो लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता है, सस्टेन कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा कर ही रहा है, साथ में फ्यूचर की नीड्स को हैरेस नहीं कर रहा, फ्यूचर की नीड्स में दिक्कत कॉज नहीं कर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे।
कुछ टर्म्स जो हमें और समझ में आने चाहिए, उसमें से एक टर्म है डीमोग्राफी। डीमोग्राफी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टैटिस्टिकल, मतलब जो हम लोग मैथ्स में स्टैट्स पढ़ते हैं ना, वो स्टडी जो ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में प्रॉपरली डेटा दे हमें, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबसे रिलेटेड डेटा देती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। नेटिलिटी और बर्थ रेट क्या होता है? नेटिलिटी या बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 1000 लोगों में, उसको हम क्या कहते हैं? नेटिलिटी, या नेटिलिटी का दूसरा नाम होता है बर्थ रेट। नेक्स्ट होता है मॉर्टैलिटी या डेथ रेट, कितनी डेथ हो रही है पर 1000 पीपल, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? पर ईयर में मॉर्टैलिटी। टाइम रेंज भी है, 1 साल के अंदर की बात होती है। ग्रोथ रेट क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रसेप्शन ये सब भी समझाना है। अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो चीज़ ना है वो बता देना। जितना मैंने इसमें लिखा है, समझाया, उससे एक्स्ट्रा बाहर का नहीं आता है कुछ भी। बहुत ज़्यादा वास्ट में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू।